Yes, once again in front of you, this is प्रवीण ऐश्वर्या, एजुकेटर एट लर्निंग पावर। और शुरुआत करेंगे आज हम लोग सीटेट मैथ्स प्रैक्टिस सेट थर्ड का। इससे पहले 2 सेशन हमारे हो चुके हैं प्रैक्टिस सेट का, जिसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए हैं। तो जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं वो दोनों लेक्चर को ज़रूर देखिएगा। आज का ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है और इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपको हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम्स में अच्छा स्कोर करने में। तो डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस हैं जो कि आज मैंने इंक्लूड किया है। इससे पहले आप सभी को बता दूं कि जो सीटेट मैथ्स पेपर 1 के सारे टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं। बेसिक टू एडवांस लेवल के सभी फॉर्मूले से लेकर के किस तरह से सॉल्व होंगे वो सारे टॉपिक्स मैंने कवर किए हुए हैं। आप सभी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वो सारे टॉपिक देख सकते हैं और वहाँ से बेनिफिट उठा सकते हैं। तो जिन लोगों का बेसिक अभी भी लगता है कि अच्छा नहीं है, तो बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक के सारे टॉपिक्स मेरे साथ कवर कर सकते हैं, जो कि आपको मिलेगा मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में। आप जा कर के वहाँ सीटेट मैथ्स पेपर 1 में सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। अब शुरुआत करते हैं आज की सेशन का, और जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा सीटेट मैथ्स प्रैक्टिस सेट 3। तो ये थर्ड है और इसमें हम लोग देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो शुरुआत करते हैं बिना टाइम गवाए हुए क्वेश्चन नंबर 1 से, और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। तो बोला गया है कि क्यूबॉइड हुज लेंथ इज 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज 3 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 1 सेंटीमीटर, ठीक है, इज मेल्टेड टू फॉर्म क्यूब्स ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर, हाउ मेनी क्यूब्स विल बी फॉर्म्ड। देखिएगा यहाँ पर अब आ गए 3D शेप्स, क्यूब और क्यूबॉइड। तो इसके लिए मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम मैंने कवर किया हुआ है। मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम के नाम से हमारा टॉपिक है। आप जा करके प्लेलिस्ट में मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम जरूर देखिएगा। सारे फॉर्मूले वहाँ पर इंक्लूड कर दिए गए हैं, ताकि आपके पेपर में अगर इस तरह के और भी कोई क्वेश्चन आए तो आप वहाँ से सीख करके इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो अब देखते हैं, बोला गया है कि यहाँ पर कि कितने ऐसे क्यूब्स बनेंगे जिसके साइड 1 सेंटीमीटर होंगे, ठीक है, और क्यूबॉइड दिया हुआ है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ क्यूब्स निकालना क्या है, हमें नंबर ऑफ क्यूब्स निकालने हैं, ठीक है। नंबर ऑफ क्यूब्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है L इंटू बी इंटू एच, ठीक है, और ये होता है क्यूब होता है L क्यूब। इस तरह से हमारा क्यूब का मतलब है 3 बार L, ठीक है। तो अब हमारे पास LBH, तो L देख लीजिए 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 4 सेंटीमीटर। ब्रेथ देखिएगा यहाँ 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर, और हाइट दिया है 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर। उसके बाद क्यूब की बात करें तो 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है और L क्यूब है, तो 3 बार 1, तो इसका मतलब ही 1 होता है। तो यहाँ पर आ गया ऊपर 12 और नीचे 1, इसका मतलब हमारा आंसर आ गया 12। तो नंबर ऑफ क्यूब्स कितने, 12, हमारा आंसर हो जाएगा नंबर ऑफ क्यूब्स 12, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। इस तरह के अगर क्वेश्चन आएंगे तो आप इस तरह से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे और देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस को इंक्लूड किए गए। तो यहाँ पर देखिएगा बोला गया कि ABC एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन विच साइड BC इज एक्सटेंडेड। आप देखिएगा BC जो है इसे एक्सटेंड किया गया है और D तक बढ़ाया गया है, ठीक है। और क्या बोला गया है, टू पॉइंट D द वैल्यू ऑफ एंगल ACD। अब हमें ACD, ठीक है, तो ACD की वैल्यू बतानी है ये वाली, ठीक है। ये टॉपिक भी मैंने कवर किया हुआ है ज्योमेट्री में। लाइंस एंड एंगल्स करके हमारा टॉपिक है, ट्रायंगल्स करके टॉपिक है, क्वाड्रिलेटरल्स करके टॉपिक है। तो ये सारे मैंने कवर कर दिए हैं। तो जिन लोगों को अगर यहाँ पर बेसिक समझने में प्रॉब्लम आएगी तो वो वाला लेक्चर जाकर देखिएगा, ठीक है। सभी टॉपिक्स कवर किया हुआ है, आप सभी जाकर देखिए। अब आते हैं, यहाँ पर बोला गया कि ACD निकालना है, और बोला क्या है कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है।
इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो सारे एंगल्स होते हैं ना, इंटीरियर एंगल्स, वो 60 डिग्री के होते हैं। तो यहाँ पर भी 60 डिग्री, यहाँ पर भी 60 डिग्री, और यहाँ पर भी कितना 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इक्विलेटरल ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल सभी 60 60 60 के होते हैं। ठीक है, हमें निकालना है ये वाला। तो अब क्या करेंगे, ये वाला स्ट्रेट लाइन देखेंगे ऐसे, तो स्ट्रेट लाइन है और ऊपर से ये ऐसे आकर काट रहा है। तो जब कभी एक स्ट्रेट लाइन को दूसरा लाइन इस तरह से काटता है तो यहाँ पर लीनियर पेयर फॉर्म होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी इक्वल टू हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर। ठीक है, लीनियर पेयर से 180 डिग्री हो गया ये। ठीक है, अब देखिएगा लीनियर पेयर। अब ए सी बी की बात करें, ए सी बी, देखिएगा ये वाला मैं लिखता यहाँ, लेकिन लिख के समझाने से तो बहुत लंबा चला जाएगा, है ना। आप समझिए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो 60 60 60 है। सारे स्टेटमेंट लिखना अब कहीं से भी पेपर में वो नहीं है, ये तो मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं सीधा सीधा आंसर भी बता सकता हूँ। लेकिन जो बिगिनर्स हैं, जो स्टार्टर्स हैं, उनके लिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन ज़रूरी है। ठीक है, तो अब देखिएगा लीनियर पेयर हो गया। अब ये बोल रहा है कि ए सी डी आपका 60 है, तो ए सी बी 60 है, तो यहाँ पर 60 डिग्री प्लस एंगल ए सी डी तो निकालना ही है, तो ए सी डी को हम छोड़ देते हैं और यहाँ पर 180 डिग्री करते हैं। तो एंगल ए सी डी हमारा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, और ये हमारा आ जाएगा 120 डिग्री। तो 120 डिग्री हमारा आंसर हो गया है। ठीक है, यहाँ पर हमारा आंसर 120 डिग्री हो गया। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, या पहले वाला लेक्चर जाकर देखिएगा, ट्रायंगल्स वाला। ठीक है, लाइंस एंड एंगल्स एंड ट्रायंगल्स। बोला गया है कि ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए यहाँ पर आप फिगर में देखेंगे तो यहाँ पर दे रखा है, ये वाला आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इसका मतलब है कि ये वाला साइड इक्वल टू ये वाला साइड है। ठीक है, और ये वाला बोल रहा है कि BAC, एंगल BAC कितना है, 50 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ पर 50 डिग्री लिखा है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एंगल ACD। अब देखिएगा ACD, इस बार भी इस वाले एंगल की बात की गई है। ठीक है, तो आप सभी को बता दूं कि जब इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं तो यहाँ वाला और यहाँ वाला एंगल अब कैसे सेम होता है, ये होता है ये, और ये x हो जाएगा। क्या कहते हैं रूल कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। ठीक है, तो एंगल लिख लेते हैं ABC इक्वल टू एंगल ACB इक्वल टू x, और बॉक्स बनाकर लिखेंगे क्या, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो इस वजह से हमारा क्या हो जाएगा यहां पर, ठीक है, अब ये A है यहां पर। ठीक है, कलर चेंज, एंगल A है, ये एंगल B है, ये एंगल C है, और ये एंगल D है। ठीक है, अब देखिए ABC और ACB हमारा दोनों x हो गया है। अब आपको पता है कि ट्रायंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो एंगल ABC प्लस एंगल BAC प्लस एंगल ACB इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या कहता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो आप देखिए ABC की बात करें तो यहाँ पर x है,
बी ए सी की बात करें तो ये 50 है और ए सी बी एक्स है, एक्स हमने अभी सपोज किया है इसको, ठीक है, इक्वल टू 180 डिग्री। और इस तरह से ये हमारा हो जाएगा, ये x और x 2x प्लस 50 इक्वल टू 180 डिग्री और x 2x इक्वल टू 180 माइनस 50 और x इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 130 अपॉन 2 बराबर 115 डिग्री। अब ये x बराबर हमारा 115 आ गया, इसका मतलब है कि 115 यहाँ पर, 115 यहाँ पर, ठीक है। अब देखिएगा 115 आ गया, तो फिर पुराना वाला मेथड से क्या होगा कि ये प्लस ये हमारा 180 डिग्री लीनियर पेयर, ठीक है। तो हम कर लेंगे एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी इक्वल टू 180 डिग्री और यहाँ पर हो जाएगा हमारा लीनियर पेयर, ठीक है। अब ए सी बी कितना है हमारा, तो ए सी बी कहता है 115 डिग्री और ए सी डी नहीं दिया हुआ तो हम एंगल ए सी डी छोड़ देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर 180 डिग्री, ठीक है। और एंगल ए सी डी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री, ठीक है। अब 180 डिग्री में से तो ये 10, 10 में से 5, ये बचा 7, 7 में से 1 गया 6 और हमारा आंसर आ गया है 65 डिग्री। तो हमारा यहाँ पर 65 डिग्री आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ए सी डी। अच्छा ए सी डी, हाँ ठीक है, क्योंकि ये इस तरह से हमारा वेट ये 50 है, 180 है, रुक जाइए 130 है तो 115 नहीं होगा, हमने यहीं पर गलती कर दी है, ठीक है। वेट आई एम सॉरी, ठीक है, हमारा गलत हो गया है यहाँ पर कि हमने इसको 115 कर दिया है, ठीक है, सॉरी। समय रहते जो है आंसर पर हमने देख लिया, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 65 डिग्री, ठीक है, यहाँ पर हमारा हो गया 65 डिग्री। इट वॉज रियली वेरी सॉरी, ठीक है, और जल्दीबाजी के चक्कर में ये हमारा आ जाएगा 65, सॉरी फॉर दिस, ठीक है। और वहाँ भी ध्यान नहीं दिया कि ये ट्रायंगल का सम 180 डिग्री है तो 115 कैसे होगा, ठीक है। चलिए आगे आते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं, सही कर लेते हैं। इट वॉज वेरी बिग मिस्टेक कि यहाँ पर हो जाएगा हमारा 65 डिग्री और जब हम इसको इरेज करेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर 65 और यहाँ पर आ जाएगा 115 डिग्री, ठीक है। और इस तरह से हमारा आंसर दूसरा वाला हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक था, मैंने फ्लो में कर दिया लेकिन बाद में पता चला कि 180 है तो 115 115 230 सॉरी यही एक 230 हो जाता है, तो 230 कैसे होगा, ठीक है। इट वॉज माई मिस्टेक। चलिए आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, मैथ्स है और मैथ्स में जो है होते रहती है चीज़ें, ध्यान में रखना पड़ता है। स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 and 5, एलसीएम बोला गया है कि एलसीएम ऑफ 4 and 5 इक्वल टू हो गया 20, ठीक है। और क्या बोला, HCF मल्टीप्लाई, ठीक है। इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं तब और मज़ा आएगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई में HCF ऑफ 8 and 12, HCF ऑफ 8 and 12, 8 और 12 का HCF निकालना है, ठीक है। यहीं पर निकालते हैं 8 12, एक बार में 8, 4 आया यहाँ पर, 8 अंदर, 2 बार में 8 कटा, HCF क्या आ गया हमारा 4, ठीक है। HCF हमारा हो गया 4, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आ गया 4 और ये 20 मल्टीप्लाई 4 80 हमारा आंसर आ गया है चौथा, ठीक है। इस तरह से हमारा
आंसर आ गया 80। ठीक है, अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पर वो देखिए। बोला कि ऑन अ मैप 2 सेंटीमीटर शोज 350 किलोमीटर। बड़ा इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा भी गया है। ठीक है, बच्चे बड़े पजल्ड होते हैं और बस चुटकियों में आंसर आता है। ठीक है, आज मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगा कि क्या करते हैं। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन कहीं भी घबराने की ज़रूरत नहीं, बहुत आसान है। ऐसे क्वेश्चन में कोई घबराता है? देखिए, बोला ऑन अ मैप 2 सेंटीमीटर शोज 350 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड। If Delhi and Mumbai is 7 kilometer apart on the map, the distance between on the ground is। ठीक है, अब देखिए इस तरह का अगर क्वेश्चन आए तो देखिएगा कि स्टेटमेंट में 2 बार क्या दिया है। 2 बार इन द सेंस कि आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर भी सेंटीमीटर है। ठीक है, और यहाँ पर भी सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अब क्या करना है कि 2 सेंटीमीटर उसको शुरुआत करेंगे। जो 2 बार दिया हुआ है उससे स्टेटमेंट की शुरुआत होगी। ठीक है, उसके बाद क्या करना है 2 सेंटीमीटर शोज कितना 350 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर कितना दिखा, 1 सेंटीमीटर कितना दिखाएगा, 1 सेंटीमीटर शोज 350 अपॉन 2। अब कितना पूछ रहा है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, 7 सेंटीमीटर शोज 350 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 7। 2 से काटेंगे तो 2 एक बार में, 7 बार में और 5 बार में। आ गया हमारा 175 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, 7 5 बार में 35 49 और 3 52 का 2 5 7 और 5 12। 1225 किलोमीटर हमारा आंसर आ गया है ये वाला। ठीक है, मैप वाला क्वेश्चन बड़ा आसान होता है। पिछले क्लास में जब पिछला जो लेक्चर है उसमें भी ये क्वेश्चन था, लेकिन वहाँ पे ये वाला ट्रिक नहीं बताया था। वहाँ पे बोला था कि अगली क्लास में बताऊंगा। तो आज मैंने ये वाला बता दिया है कि स्टेटमेंट में देखिएगा कि जहाँ 2 बार दिया हुआ है उसी से हमारा स्टेटमेंट शुरू होगा। 2 सेंटीमीटर यहाँ पर लिख दिया, शोज 350 किलोमीटर। तो 1 सेंटीमीटर कितना दिखाएगा, तो यहाँ पर दिखाएगा 350 अपॉन 2। जाहिर सी बात है 2 सेंटीमीटर में 350, तो इसका हाफ होगा 175 और 175 हो जाएगा तो हमारा 7 किलोमीटर 7 सेंटीमीटर का बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट वन बोला गया है कि व्हेन इट इज 3:30 PM इन दिल्ली, इट इज 5 PM इन द सेम डे इन बैंकॉक। ठीक है, तो 3:30 है और यहां पर 5 बज रहा है। इसका मतलब है कि अंतर कितने का हुआ, 1.5 घंटे का, है ना। 5 बज रहा है, उसमें से 3:30 माइनस कर लीजिए। ऐसे इतना करने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा दिख रहा है कि 1.5 घंटे का है। यहाँ पे कॉमन आएगा 60 मिनट। ठीक है, 1 घंटा कॉमन करेंगे तो 60 मिनट, तो यहाँ पे आ जाएगा 30 और इधर आ जाएगा 1 घंटा 30 मिनट का डिफरेंस है दिल्ली एंड बैंकॉक में। बोला कि व्हाट टाइम विल बी इन बैंकॉक व्हेन इट इज 11:35 मिनट। तो 11:35 में 1.5 घंटा ऐड कर लीजिए, 1 घंटा 30 मिनट। इधर हो जाएगा 65 मिनट और इधर हो जाएगा 12:65 मिनट। लेकिन 65 मिनट तो होता नहीं है, 60 मिनट का 1 घंटा हो जाता है। तो यहाँ से 60 + 5 मिनट। ठीक है, अभी 60 को 1 घंटा कर देंगे और 12 में 1 घंटा और बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, बच जाए। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 12 में 1 घंटा जोड़ देंगे तो 1 बच जाएगा और इधर बच जाएगा 5 मिनट। अब देखिएगा यहाँ पर PM की बात की गई है, रात की, तो 1:05 मिनट क्या होगा, AM होगा। ठीक है, AM होगा तो बोला गया कि 1:05 AM ऑफ नेक्स्ट डे। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा 1:05 AM ऑन नेक्स्ट डे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये आंसर हो गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। बोला कि व्हाट इज द क्लास साइज ऑफ क्लास
20 to 92, 20 से 92 के बीच क्लास साइज बताना है। ठीक है, तो क्लास साइज क्या होता है, इक्वल टू होता है अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट। ठीक है, अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट। अब अपर क्लास लिमिट क्या कहता है 92, लोअर क्लास लिमिट क्या कहता है 20, ये 2 हो गया 7 हो गया। ठीक है, सॉरी ये 8, 8 में से 2 6, 62, 62 हमारा। अच्छा ये 20 और 92 है। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पर अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट माइनस करेंगे 60 और 90। ऑप्शन में 62 नहीं है। ठीक है, क्या है 92 में से 20 माइनस करेंगे, ठीक तो है। हमारा आंसर है 70, 72। ठीक था ये हमारा, 7 और 2 9। 1 मिनट रुक जाइए, यहाँ पर क्या ही कर रहा हूँ मैं, 72 ऑप्शन में नहीं है, लेकिन आप इसको सही मानिएगा 72। ठीक है, 72 हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई भी एक आंसर, लेकिन ये हमारा आंसर अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट होता है। और उसके बेसिस पर अगर हम जाएंगे तो 20, 92 माइनस 20 करेंगे तो हमारा ये है अपर क्लास लिमिट और ये है लोअर क्लास लिमिट। ठीक है, अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट। ठीक है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। ठीक है, तो अपर क्लास लिमिट हमारा है 92 और लोअर क्लास लिमिट है 20, तो यहाँ पर 72 हो गया हमारा। ठीक है, अब आते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन बोला है कि द एजेस इन ईयर द ऑफ 10 टीचर्स ऑफ अ स्कूल आर, ये दिया हुआ है और बोला है कि व्हाट इज द एज ऑफ द यंगेस्ट टीचर, इसकी सबसे छोटे का। ठीक है, तो वैसे तो हम देख करके बता देंगे इसमें से कि सबसे छोटा कौन है। तो यहाँ से चलते हैं 34, 34 से आगे 27 छोटा है, 27 से छोटा और क्या हो सकता है 22, सबसे छोटा हमारा आ गया 22 ईयर्स, तो हमारा आंसर हो गया। लेकिन रूल ये कहता है कि इसको अरेंज कीजिए असेंडिंग ऑर्डर में और फिर बताइए कि छोटा कौन है। ठीक है, लेकिन रूल के अकॉर्डिंग जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, उतना टाइम आपके पेपर में होगा नहीं कि हम उतना सारा लिखें। हाँ, लेकिन बच्चों को समझाना होगा। अगर आप एज ए टीचर आप इसको समझाएंगे तो ज़रूर आपको क्या करना पड़ेगा, ज़रूर से ज़रूर उसको बताना होगा कि सबसे पहले इसको अरेंज कीजिए असेंडिंग ऑर्डर में, स्टैंडर्ड फॉर्म में, और फिर उसके बाद सबसे छोटा, सबसे बड़ा, उसके बीच का क्लास साइज, ये सब बता सकते हैं आप। ठीक है, बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द 2 एंगल्स ऑफ अ लीनियर पेयर। देखिएगा लीनियर पेयर जो होता है उसका सम होता है दो एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो अब देख लीजिए, पहला वाले में 180 डिग्री एक ही में दे दिया है, ये वाला हमारा आंसर है। ये 90 डिग्री हो रहा है, 360 हो रहा है। ठीक है, तो हमारा दूसरा आंसर हो गया है, बिना उसके ही हम आंसर कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये वाला। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। बोला कि सॉल्व करना है इसको 85.23 और ये है इस तरह से है। सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको कि प्लस वाले को एक साथ लिख लेते हैं। आप बोलेंगे कि सर इसको ऐसे से कर लेते, इसको ऐसे से कर लेते, फिर हम आंसर कर देते। हम जाएंगे दूसरे मेथड पे। दूसरे मेथड पे क्या, तो ये देखिए 85.23 है, ये प्लस वाला है, हम प्लस वाले को एक साथ लिख लेंगे, प्लस 42.35 माइनस 69.06 माइनस 25.14। अब देखिए इन दोनों को हम एक साथ लिखे हैं तो एक साथ ऐड करेंगे तो 5 और 3 8, 3 2 5।
ठीक है, एक मिनट, बोल कुछ और रहे हैं लिख कुछ और रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 58, ठीक है। पॉइंट 5 और 2 7 और 8 4 12, 127.58, ठीक है, माइनस। अब यहाँ माइनस कॉमन कर लेंगे तो ये जाएगा 69.06 प्लस 25.14, ठीक है। इसको सम करेंगे, इसको ऐसे 127.58 एज इट इज़ लिखते हैं माइनस, ठीक है। 127.58 माइनस कर रहे हैं और इधर क्या हो जाएगा, 4 और 6 10 0, 1 और 1 2, 20 इधर आ गया और 5 9 14, 1 आया, 9 6 15 और 1 16, सॉरी 7 और 2, रुक जाइए, 6 4 10 2, 20 तो इधर आ गया, 9 5 14 का 4, 1 आया, 14 94, 94.20 हमारा ये आ गया। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 38 आ जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे 38 3 में है, ठीक है। मैं सोच रहा था कि सिर्फ 1 में होता तो यहीं से टिक कर देता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चलिए अब देखिएगा, यहाँ पर 7 है 4 है तो यहाँ पर 3 आ गया, ठीक है। और फिर 9 12 है 9 3, 33.38, 33.38, ये हमारा 33.38 हमारा आंसर आ गया है, ठीक है। तो इस तरह से हम दिए हुए क्वेश्चन को करते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि मैथमेटिक्स है और ध्यान थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो गलत होने के चांसेस होते हैं। जैसा कि आप देख रहे थे कि कई बार इधर उधर हो रहा था, लेकिन फाइनली इस तरह से आंसर आ गए हैं, ठीक है। अब आते हैं, बोला कि फाइंड द नेक्स्ट लेटर इन द सीरीज ABDG, ठीक है। इसमें अब क्या किया जाए, तो अब देखिएगा A के बाद B लिखा, इसका मतलब है कि 1 बढ़ा, ठीक है। B के बाद D लिख रहा है, इसका मतलब है कि 2 बढ़ रहा है, ठीक है। और D के बाद G लिख रहा है, इसका मतलब है कि 3 बढ़ रहा है, तो अगला 4 बढ़ेगा, ठीक है। अब देखिए G के बाद 4 जाएंगे तो K आएगा, HIJK, तो हमारा आंसर हो जाएगा K वाला, ठीक है। पहले वाले में 1 बढ़ा के लिखा, दूसरे वाले में 2 बढ़ा के लिखा, तीसरे वाले में 3 बढ़ा के लिख रहे हैं और चौथे वाले में 4 बढ़ा के लिखना होगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। द नेक्स्ट वन बोला है कि बिलो इज अ डिटेल अबाउट सेलिंग ऑफ ऑरेंजेस बाय अ शॉपकीपर इन 5 वीक्स। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम, ठीक है। मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस बताना है, ठीक है। आप देखिएगा, एक जो है ना नीचे यहाँ पर छुपा हुआ है, आपको नहीं दिख रहा होगा, बोला है कि एक ऑरेंज जो है इसका इक्वल टू है 5 kg, ठीक है। ठीक है, अब देखिएगा सबसे मैक्सिमम, तो मैक्सिमम में आएंगे तो आपको दिखेगा ये वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तो 17 मल्टीप्लाई 5 कितना 85 kg। और सबसे कम जो बिका है वो है आपका फर्स्ट वीक में, कितना 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 8 40 हो जाएगा यहाँ पर, तो 8 मल्टीप्लाई 5 बराबर 40 kg सबसे कम। और बोला है क्या डिफरेंस, तो 85 माइनस 40 इक्वल टू 45 kg का डिफरेंस है, ठीक है। हमारा आंसर आ जाएगा 45 kg, ठीक है। ये वाला हमारा आंसर है 45 kg। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन हैं, आगे चल के और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन लेकर आऊँगा मैं। फिलहाल अभी आते हैं अगले क्वेश्चन पर। बोला कि विच आंसर फिगर विल कंटिन्यू इन द क्वेश्चन फिगर सीरीज। अब देखिएगा यहाँ पर कि यहाँ पर बोला 1:05, तो लिख लीजिए 1:05। दूसरे वाले में बोल रहा है कि 2:15। तीसरे वाले में बोल रहा है कि 3:25।
चौथे वाले में बोल रहा है कि 4:35। देखिए ना, अब आपको एक पैटर्न दिखेगा कि 1:05, 2:15 मीन्स की 5-10 मिनट का आगे बढ़ रहा है ना, 5 फिर 15, 10:25, 10:35, तो अगला 45 होना चाहिए ना। अगर इस पैटर्न को आप देखें तो अगला यही होगा। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो अब देखिए कि इसमें 5:45 कहाँ पे हो रहा है, तो 5:45 हो रहा है ये वाला दूसरा, तो हमारा आंसर यही वाला हो गया है, ठीक है। तो ये वाला हमारा आगे यहाँ पर आएगा। अगर इधर ऐसे ऐसे रहता तो यहाँ पर ये वाला आता, ठीक है। तो ये कॉन्टिन्यूअस आगे बढ़ता, ठीक है। अब आते हैं अगले। अगला क्वेश्चन कहता है कि एलसीएम ऑफ 12, 14 इज 84। 12 और 14 का एलसीएम कितना बोल रहा है, 84। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एलसीएम ऑफ 120 और 140। सीधा सीधा क्या ही करना है इसमें, 12 और 14 का बोल रहा है 84। देखिएगा 120 मीन्स कि इसी 12 पे एक जीरो लगा दिया है और इसी 14 पे एक जीरो लगा दिया है, तो दोनों में एक जीरो लगा दिया तो इसमें भी एक जीरो लगा देते हैं। इसमें एक जीरो लगाया, इसमें भी एक जीरो लगाएगा, तो आंसर में भी एक जीरो बढ़ा देंगे, तो हमारा आंसर 840 हो गया है, ठीक है। आप चाहें तो इसकी एलसीएम निकाल करके देखिए और फिर आंसर आएगा। उससे ज़्यादा बेटर है कि आप लॉजिक को समझिए, और अकॉर्डिंग टू लॉजिक आई एम राइट, क्योंकि यहाँ पर इसमें भी एक जीरो बढ़ाया, इसमें भी एक जीरो बढ़ाया, तो इसमें भी एक जीरो बढ़ा देंगे, आंसर आ गया 840, ठीक है। अब बोला गया है कि व्हाट वुड बी द सम ऑफ दैट लीस्ट फैक्टर एंड ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ 30, ठीक है। तो 30 का जो होगा लीस्ट फैक्टर और ग्रेटेस्ट फैक्टर यही होगा, ठीक है, 1 और 30, ठीक है। तो 30 + 1 हमारा क्या हो जाएगा, 31। 31 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, 31। आप क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए। बोला है कि द सम ऑफ द लीस्ट फैक्टर एंड ग्रेटेस्ट फैक्टर, ठीक है। तो किसी भी नंबर का जो फैक्टर होता है, 1 जो होता है उसका लीस्ट फैक्टर होता है और लार्जेस्ट फैक्टर नंबर इटसेल्फ, ठीक है। तो यहाँ पर वही है, ग्रेटेस्ट फैक्टर नंबर इटसेल्फ एंड लीस्ट फैक्टर 1, दोनों को हमने ऐड कर दिया और हमारा आंसर आ गया है इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आते हैं तो आप बड़े आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। अब आते हैं, और आप सभी को बता दूं कि हमारी क्लासेस अभी ऐसे ही चल रही है। आप सभी जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मेरी क्लासेस आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। या फिर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या कमेंट बॉक्स में आपको पिन किया हुआ मिल जाएगा, जहां से आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से आपको सारी क्लासेस जब जब मिलेगी तब आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। जल्दी ही मैं लाइव क्लासेस लेकर भी आऊँगा इसके, और लाइव क्लासेस भी कराऊँगा। फिलहाल अभी रिकॉर्डेड क्लास जा रहा है, तो आप सभी रिकॉर्डेड ही देखिएगा, ठीक है। लेक्चर अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा आप, ठीक है, ताकि आप अपने एग्जाम्स में अच्छा स्कोर कर सकें, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, करेंगे कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।